मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ बेग खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में बख्शा। वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। खुदा के पाक कलाम में से आज हम तिलावत करेंगे पुराने अहदनामे में से सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब 8वीं आयत से लेकर उसकी 16वीं आयत मुकस्सा तक। उसमें यूं मरकूम है, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सदा के जारबत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर जारबत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुपी में है। और देख, मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जैसा और जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तू आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुपी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुपी में कमी हुई। खुदा के पाकलम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हम एलिया के बारे में देख रहे हैं। खुदा का ऐसा ममसू जिसका कलाम खुदा में बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, बहुत बड़ा रुतबा है, और पूरे मुल्क के अंदर काल पड़ गया। और आपको पता है कि जब काल पड़ जाए और इस जमीन पर तो बारिश भी नहीं हुई, जमीन पर बारिश के कतरा भी नहीं पड़ा और लोग भूखे मर रहे थे। और एलिया वहां पर बैठा हुआ था और एक बुढ़िया औरत जो बेवा थी वो लकड़ियां चुन रही थी। और उसने उसे कहा कि मुझे पीने के लिए पानी ला दे। और जब वो पानी लेने जाने लगी तो उसने कहा कि मुझे एक टिकिया आटे की बनाकर, एक फुल्का बनाकर, मुझे एक रोटी बनाकर ला दे ताकि मैं खाऊं। तो वो वापस मुड़ी और उसने आकर कहा कि मेरे घर में रोटी नहीं है, बल्कि मटके में थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा कुपी में तेल है। मैं और मेरा बेटा उसे पकाएंगे, खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। एलिया ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, जा और पहले मेरे लिए पका कर ले आ, और तेरे घर में ना मटके में से आटा खत्म होगा ना कुपी में से तेल। और वो बुढ़िया गई और वो जाके पका कर ले आई। और फिर ऐसा ही हुआ कि जितना अरसा मुल्क के अंदर काल रहा, लेकिन खुदा ने एलिया की मार्फत जो कुछ फरमाया था वो पूरा हुआ। उस बुढ़िया के घर में ना तो मटके में से कभी आटा खत्म हुआ ना कुपी में से तेल। आज हमारा भी ऐसा ही ईमान होना चाहिए। आज लोग खादमों को देखकर खाना छुपा लेते हैं। आज लोग खादमों को देखकर कहते हैं कि जी बाद में आ जाए, हम अभी खाना खा रहे हैं, बल्कि खिदमत करें। यहां पर लिखा है कि वो खुदा का ममसू था और उस बेवा ने उसकी खिदमत की, खिदमत गुजारी की, तो खुदा ने उस पर आसमान खोल दिया और उसे रिज़्क फराम किया। आज वो आपको भी खाने के लिए मुताजी में नहीं पड़ने देगा, बल्कि अफराद के साथ आपको रिज़्क खुराक मुहैया करेगा, क्योंकि वो राज़िक है, वो रिज़्क देने वाला खुदा है। अपने आप को इसके लिए मजबूर ना बनाए, बल्कि खुदा के दिए में से
खिलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता। आज हम छुपा रहे हैं, आज हम खादमाओं से, खिदमत गुजार लोगों से खाना छुपा लिया जाता है और फिर बरकत नहीं रहती। और जब आप खुदा के खादमीन को खाना खिलाते हैं तो खुदा का आसमान आप पर खुल जाता है और खुदा आपको बरकत देता है। अगर हम देखें तो आगे पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने एलिया के लिए एक झोपड़ी भी तैयार की, एक पलंग भी लगाया और उसे ऊंची जगह पर उसे वहां पर रखा ताकि वो वहां पर रहे, और उन्होंने उसकी खिदमत गुजारी की। और जितना अरसा वो वहां पर रहा, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि खुदा ने उसके कौल के मुताबिक सब कुछ दिया। आज वो आपको भी देना चाहता है, वो आज आपको भी देना चाहता है, लेकिन आपने अपना दिल, अपना घर, अपना सब कुछ खुदा के लिए बंद किया है। आज से खोले और खुदा की हजूरी में आए, खुदा के दिए में से खिलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बरकत हासिल कर सके। खुदावंद आप सबको आज के कलाम खुदा के वसीला से ढेरों बरकत से माला माल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।